जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। बहुत अच्छे हो गुरुपा आप, बहुत अच्छे हो आप। आपका अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप आपका जितना शुक्राना करे उतना ही कम है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। संगत जी, गुरुपा गुरुपा ऐसे ऐसे सत्संग सुनवाते हैं और हमारे कष्ट कहाँ कैसे कट जाते हैं हमें पता नहीं चलता। पर गुरुपा है जो हमारी हर तरफ से हर हर रोज हमें एक नई जिंदगी बख्शते हैं। ये हमें और ये ईश्वर के सानिध्य में ही हो सकता है। ये गुरुजी गुरुजी हमारे लिए ये एक प्रीसियस है। गुरुजी हमने अगर हमने अगर हमने बुरे कर्म करे हैं तो हमने अच्छे कर्म भी करे हैं कि गुरु महाराज का इतना बड़ा ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। गुरु जी हमें हर किसी को नहीं मिलते हैं। गुरुपा पता है गुरुपा कितने टाइम से हैं, बट मेरे मेरी 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 लाइफ में तो गुरुपा 2024 में है। वो भी मैंने इंस्टा के थ्रू मुझे गुरुजी मिले। और गुरुजी एक स्टोरी किसी ने लगा रखी थी। एक्ट्रेस आरती सिंह, जिसको मैंने फॉलो कर रखा था क्योंकि उस टाइम पे उसकी शादी वादी हुई थी। देन मेरे को उसकी शादी की वीडियो वगैरह देखने थे और मैंने देखा भी था उसकी शादी की वीडियो वगैरह। उसी बीच उन्होंने गुरुजी का वो फोटो लगा रखी थी अपनी अपनी स्टोरी पे, इंस्टा स्टोरी पे। और लिख रखा था शुक्राना गुरुजी। मेरे को पता नहीं कहाँ से वो मेरे दिमाग में वो मेरे तो मैंने स्टार्टिंग में ऐसा सोचा नहीं था मेरे को कुछ लिखना पढ़ना है, क्या करना है क्या। बट मैंने वहाँ से शुक्राना गुरुजी को फॉलो करा। फिर मुझे पता चला कि इनका मंदिर लखनऊ में है। फिर धीरे धीरे मैं संगत जी में एक ना जिज्ञासु प्रवृत्ति की लड़की हूँ कि मुझे हर चीज जानने की इच्छा होती है। और मैं पूरा खोजबीन करके उसमें मतलब निकालती रही। और देन मुझे पता चला कि ये तो शिव शिव जी। फिर मुझे पता था कि ये शिव अवतार है। फिर मेरे अंदर और भी जिज्ञासु होने लगी कि भाई मुझे तो मतलब भी इनको करना। फिर पता चला कि नहीं, ये तो फिजिकल फॉर्म तो नहीं है, ये फिर 2007 में थे। मेरे को ऐसा दुख हुआ कि यार ये मतलब फिर भी इतना नहीं था मेरे को संगत जी। पर फिर गुरुजी का ना यूट्यूब पे मेरे को मैसेज शो होने लग गए कि तेरे पितृदोष है। मैं ध्यान नहीं देती थी संगत जी। पितृदोष है, पितृदोष है, पितृदोष है। देन मैं किसी एस्ट्रो से पूछी कि मेरे को पितृदोष है। तो एस्ट्रोलॉजी मैंने 2-3 एस्ट्रोलॉजर से पूछा तो वो बोलते कि हाँ पितृदोष है। ओ गॉड। और फिर गुरु जी मुझे बोलते हैं कि तू पितृदोष है तो सत्संग सुन, तेरे पितृदोष को मैं सही करूंगा। अब संगत जी आप सोचिए कि जो चीज
मतलब आपको सामने आ रही है और गुरुजी खुद बोलते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ। और संगत जी, गुरुजी ना गुरुजी ना मेरे कष्ट काटने के लिए ही आए हैं। फिर मैंने गुरुजी के धीरे धीरे मैसेज सत्संग सुनने लग गई मैं, संगत जी। फिर धीरे धीरे इंस्टा पे शो होने लग गए। फिर संगत जी मेरे को ऐसे ऐसे विश्वास होने लग गया कि यार अपनी जो प्रॉब्लम है वो गुरुजी को पता है कैसे। फिर धीरे 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 मतलब गुरुजी से जब से जुड़ी हूं ना संगत जी, बाय गॉड रब रखा सब कुछ, मतलब गुरुजी देख रहे हैं। मैं तो यही बोलूंगी संगत जी कि मेरे मैं तो ऐसी हूं ना संगत जी कि मेरे से तो एक्सप्लेन भी नहीं होता। बस मैं इतना ही बोलूंगी कि गुरुजी का जितना शुक्राना करे उतना कम है। गुरुजी महाराज, महाराज इतने अच्छे हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। कि कोई भी ना, मतलब संगत जी हम ना, संगत जी मैं ये बोलूंगी, हम भगवान को अगर मानते हैं ना, भगवान को अगर दिल से हम पूजेंगे ना, दिल से हम अगर उनसे मांगेंगे, दिल से हम अगर उनको पूजेंगे ना, और तो वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास आएगा। अब गुरु जी महाराज ही देख लो, इतने दिन से थे ना, इंडिया में ही थे, भारत में ही थे और पंजाब में ही थे। और पंजाब के गुरु तो कितने चारों तरफ फैले हुए हैं। ये जो पंजाब मथुरा यहीं पे ये संत वगैरह है और ये फैल ही रहे हैं। पर गुरुजी तो नहीं मिले इतना, इतना मतलब इतने, मतलब ऐसे नहीं थे कि ना फेमस थे, ये थे ये थे। वो धीरे धीरे लोगों को जो जो उनकी संगत बनने लायक है वो उन्हीं को खुद से जोड़ रहे हैं। तो ये साक्षात शिव ही है ना संगत जी। कि मतलब मैं तो मतलब गुरुजी और संगत जी पता है, मैं गुरुजी महाराज से जुड़कर मुझे अब लगता है कि गुरुजी महाराज ने मुझे पहले क्यों नहीं जोड़ा। संगत जी सच में मैं ये बोलूंगी कि गुरुजी महाराज अगर मुझे पहले जोड़ते ना खुद से, तो मैंने जो जितनी तकलीफें देखी ना अपनी लाइफ में वो मेरी लाइफ में होती नहीं, होती ही नहीं तकलीफें। मुझे मतलब इतना विश्वास है ना गुरुजी पे, गुरुजी महाराज पे, कि मैं मेरे मन में यही रहता है कि अगर पहले, काश पहले गुरुजी हमें मिल जाते ना, तो हमारी लाइफ में जितनी तकलीफें आई थी ना, मैं बचपन से तकलीफें सहती आई हूँ गुरुजी के साथ संगत जी। पर वो कुछ बोल नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे पहले के कर्म ऐसे हैं। कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है संगत जी। और ये चीज मुझे रियलाइज भी हुई है। पर बस वही होता है ना कि कुछ तो पुण्य कर्म थे कि यही हमारे पास गुरु जी आ गए कि बेटा बस तू जितनी सह ली ना उतनी सह ली, अब तेरी सहने की हिम्मत नहीं है। और संगत जी अब मेरी सहने की हिम्मत नहीं है, मैं पागल हो चुकी थी पूरी। मेरा दिमाग स्थिर नहीं था संगत जी, मेरा दिमाग स्थिर नहीं था, मेरी दिमाग की हालत खराब हो गई थी संगत जी। मैं पागल हो गई थी संगत जी, बहुत ज्यादा पागल हो गई थी। मुझे रात को नींद तक नहीं आती थी संगत जी। मैं हमेशा रामायण महाभारत, मतलब महाभारत नहीं संगत जी, हनुमान चालीसा चला चला के, भगवानों के गीत भजन चला चला के तो मैं खुद को नींद लाने की कोशिश की थी। कि मुझे कैसे जैसे नींद आए। मैं इतनी पागल हो गई थी संगत जी। मैं मतलब मेरे अंदर एक भय होता है ना, हर डर भय, ऐसा ऐसा डर भय बैठ गया था ना संगत जी मेरे अंदर, कि मैं पागल तो रही नहीं और शाणी में थी नहीं, ये मेरी हालत हो गई थी। धीरे धीरे मैं ये नहीं बोलूंगी संगत जी कि मैं पूरी सही हो गई, लेकिन मैं 70% सही हो गई हूँ संगत जी। कोई
ससुराल वाले हो या कोई भी हो, वो आपकी मन की जो स्थिति होती है ना उसको पहचान नहीं पाते। कोई नहीं समझते कि इसके अंतर में बस संगत जी। लेकिन पता है मैं मेरे अंदर खुद में बीती है ना कि यार अंदर की हालत अपनी कैसी थी। तो कभी भी ना किसी को जज नहीं करना चाहिए। वो मुझे पता है कि कोई किस सबके अंदर क्या क्या बीत चुकी है किसी को पता नहीं होता। तो किसी को इतना भी हर्ट नहीं करना चाहिए यार। पता नहीं कोई इंसान किस परिस्थिति में है। मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि संगत जी मेरे तो मन दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट ही नहीं। मैं तो ऐसी थी कि मेरे कुछ नेगेटिव सोच मेरी हमेशा से मेरी सोच ही नेगेटिव हो गई। मैं कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं सकती संगत जी। मेरी ये हालत थी। मैं नेगेटिव, मैं पूरी नेगेटिव। मेरे मन दिमाग दिल में मेरी मतलब हर सांस सांस में नेगेटिविटी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज का गुरु जी महाराज पे ये विश्वास है कि गुरु जी महाराज मुझे यहाँ तक लेके आए ना, आगे तक भी वही लेके जाएंगे। गुरु जी महाराज मेरा रक्षा मैं गुरु जी महाराज ने मेरे हस्बैंड की बहुत रक्षा करी है। मेरे भाइयों की भी बहुत रक्षा करी है। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज इतना शुक्राना। गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज आपका सच्ची में। मेरे हस्बैंड अंकल के साथ भी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। हनुमान जी महाराज, माता जी, हमारे हमारे घर के देवी देवता गुरु जी महाराज, 33 करोड़ देवी देवताओं का सबका मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने उनकी रक्षा करी थी। और गुरुजी ने उनकी रक्षा करते हैं और हमेशा गुरुजी उनकी रक्षा करते हैं। हनुमान जी रक्षा करते हैं, मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। और गुरुजी महाराज ने मेरे कुल देवी देवताओं से भी मुझे माफी मंगवाई है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे मेरे पितृ देवी देवताओं से भी माफी मंगवाई है, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज ने बहुत कुछ करा है संगत जी, बहुत कुछ। मतलब मेरी जो नेगेटिविटी है ना वो 70% में मैं अब कुछ पॉजिटिव सोच सकती हूँ, वरना मैं कभी पॉजिटिव। इसके लिए गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। संगत जी इतना शुक्राना है ना गुरु जी का कि हम एक बोलते हैं ना गुरु जी की, अगर पूरे जो संसार के जो शाही पेड़ है ना वो पेन बन जाए और सारे जो समुद्र सागर वो शाही बन बन जाए ना, तब भी अपन गुरु जी का लिख नहीं पाएंगे। क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो परमात्मा है। उनके गुण, उनका जो आशीर्वाद है ना हम कभी लिख नहीं पाएंगे इतने। और मुझे बस मेरे भगवान पे विश्वास है कि भगवान सब कुछ अच्छा करेगा और अच्छा ही हो रहा है और आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं आज इतनी पॉजिटिविटी फील कर रही हूँ और पॉजिटिविटी सोच सकती हूँ। दूसरी फोर्स से गुरु जी महाराज, परम पिता परमेश्वर, महादेव स्वरूप गुरु जी महाराज की ही वजह से है। और गुरु जी महाराज अभी भी मेरे में थोड़ी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, थोड़ी बहुत नकारात्मकता है, उसको भी आप जल्द सही करोगे, मुझे आप पे विश्वास है। और गुरु जी महाराज बोलते हैं कि गुरु जी महाराज एक सत्संग सुनवा रहे मेरे को कि तू सत्संग सुन कि तेरी परिवार पे एक बहुत बड़ा संकट था, उसको मैंने काट दिया। गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपने तो इतने संकट इतने कष्ट काटे ना, कुछ कुछ संकट तो कष्ट तो गुरु जी महाराज सपने में ही काट देते हैं, सत्संग सुनवा के काट देते हैं। कोई भूल चूक हो गई हो ना गुरु जी महाराज, उसके लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और गुरु जी महाराज आपका हर चीज के लिए शुक्राना, हर चीज के लिए, हर सांस के लिए शुक्राना। मेरे परिवार, मेरे ससुराल, मेरे पियर के लिए शुक्राना। मेरे मेरे परिवार, मेरे मेरे हस्बैंड, मेरे भाइयों, मेरे परिवार, पियर परिवार सबकी रक्षा करने के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। और मैं अपने और अपने परिवार के लिए
अंकल के लिए, मेरे दोनों दोनों भाइयों के लिए, मेरी ससुराल पीहर के लिए मैं आपसे सिर्फ एक ही मांगती हूँ, गुरुपा, आने 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 वाले कष्ट, संकटों से, विपदाओं से हमें बचाना, हमारे कष्ट दूर करना और हमें सुरक्षा कवच दो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। अनंत। आज के दिन जो भी संध्या वेला में शुक्राना करता है, गुरु पिताजी उसके हर एक दुख, हर एक आंसू स्वयं जाकर पहुंचते हैं और महारानी माँ लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। जो संध्या वेला पर शुक्राना करता है संगत जी, उसके जीवन में रिद्धि सिद्धि का वास होता है, महालक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। और गुरु पिताजी कहते हैं चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा हो उसके जीवन में, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न चल रही हो, संध्या वेला शुक्राना जो करता है ना संगत जी, उसके जीवन में धीरे धीरे करके रोशनी प्रवेश करने लग जाती है, आर्थिक तंगी दूर होती है, उसके घर में सुख साधन बढ़ने लग जाते हैं, खुशियां बढ़ने लग जाती हैं। इसलिए संध्या वेला का शुक्राना जरूर करें। और संध्या वेला क्या संगत जी, हर वेले उस मालिक की है और हर वेले उसकी रहमतें हमारे ऊपर बरसती रहती हैं। कोई भी वेला हो, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, हर क्षण वो अपनी बख्शीश से हमें नवाजता रहता है, कुछ ना कुछ हमारे काम संवारता रहता है, कुछ ना कुछ हमारी मदद करता रहता है, कुछ ना कुछ हमारे संकट टालता रहता है संगत जी। हमें नहीं पता कि किस किस रूप में आकर कितनी कितनी सहायता वो हमारी करते हैं, कितनी कितनी मदद करते हैं, जाने कितने बड़े संकट हमारे टाल देते हैं। तो इसलिए संगत जी हर उस रहमत का शुक्राना करें। संगत जी जो भी करता है मालिक करता है, मैं कुछ नहीं करता। मैं बार बार यही कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं करता। जो भी मैं करता हूँ प्लीज अपने अंदर झांक कर देखो कि मैं है कहाँ। वो मैं नहीं, आपको मालिक नजर आएगा, क्योंकि सब कुछ वही करता है। आज जो सांसें चल रही हैं उस मालिक की, हमारी नहीं है। जो दृष्टि देख रही है वो उस मालिक की, हमारी नहीं है। जो हाथ काम कर रहे हैं उस मालिक की शक्ति दी हुई हमारे नहीं है। पैर चल रहे हैं तो वो भी उसकी शक्ति दी हुई हमारी नहीं। यानी जो कुछ भी हमारे पास शक्ति ऊर्जा है वो हमें दिन प्रतिदिन हमारा मालिक देता है, नई रोशनी हमारे जीवन में उतारता है, नई शक्तियाँ देता है, काम करने का साहस देता है, सब कुछ वही देता है। संगत जी सोच के देखो कि ये शरीर तो जस का तस रहता है, कोई जवानी में मरता है, कोई वृद्धावस्था में मरता है, लेकिन शरीर खराब नहीं होता। शरीर, हाथ भी रहते हैं, पैर भी रहते हैं, दृष्टि भी रहती है, सब कुछ रहते हैं, लेकिन संगत जी वो शक्ति धीरे धीरे करके क्षीण होने लग जाती है। वो बात दूसरी है कि बुढ़ापे तक जाके क्षीण हो जाती है, लेकिन शरीर नहीं बिगड़ता। आपका हाथ भी रहता है, पैर भी रहता है, सब कुछ रहता है। फिर ऐसा क्या निकल जाता है कि बस आप शक्तिहीन हो जाते हो, धराशायी होकर जमीन पे गिर जाते हो। फिर आपके शरीर पर संतुलन नहीं, कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, एक निवाला नहीं खा सकते। जो मैं करता सारी जिंदगी निकालता है ना संगत जी, वो मैं अपना एक हाथ भी नहीं हिला सकता, एक निवाला भी नहीं खा सकता, एक दृष्टि से किसी को देख भी नहीं सकता, चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट बात करनी हो ना संगत जी, एक बोल अपने मुंह से नहीं बोल सकता। ऐसा क्या हो जाता है? तो संगत जी वही है ना, वो मालिक का अंश जो हमारे अंदर है ना, वो मालिक जो विराजमान है हमारे अंदर, वो परमात्मा, वो परमहंस, वो निकल जाता है संगत जी, बस और कुछ नहीं होता। तो ये शरीर मिट्टी है, कुछ नहीं है, तो फिर मुझ में मैं कहाँ, मुझ में तो मालिक बसता है। यानी उस मालिक को पहचानिए, उसकी रहमत को पहचानिए, उसी की रहमत है हर दिन हम जो कुछ भी कर पाते हैं, जो खुशियाँ हमारे जीवन में आती हैं, जो अपने जुड़े हैं, जो हमारा परिवार है, वो सब कुछ मालिक है, कोई मैं नहीं, कोई मैं नहीं संगत जी। शुक्राना उस मालिक का, अनंत अनंत शुक्राना। जिसने पहचान लिया वो पा गया, जिसने नहीं पहचाना वो भटकन में ही रह जाता है सारी जिंदगी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अंत समय जब आता है तो कुछ भी नहीं। शुक्राना मेरे बाबा अनंतम, वो आखिरी हादसा, आखिरी वक्त भी कुछ नहीं संगत जी, मालिक का नाम भी नहीं जाता साथ, वो भी खाली ही जाता है। तो ऐसा ना करें, उसको, उसकी सत्यता को पहचाने, उसके कर्म को, उसकी बख्शीश को पहचाने और शुक्राना करें उस मालिक का, हर पल शुक्राना करें मेरे मालिक का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है, क्योंकि मेरे जीवन में तो मैं की स्थान नहीं, मेरे मालिक के स्थान है। मुझ में मेरा मालिक समाया हुआ है, मैं अपने मालिक में जीती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य बख्शने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, मुझे अपनी बिटिया बनाने के लिए, मुझे इतनी बड़ी पहचान देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अभी तक संगत जी मैं हमेशा सोचती थी कि ये रिश्ता मेरा, वो रिश्ता मेरा, वो रिश्ता मेरा। हाँ, सभी रिश्ते मेरे हैं। अभी भी यही कहती हूँ, जो मालिक ने बख्शा है वो प्रसाद है, सभी रिश्ते मेरे हैं और निभाने भी है। औपचारिकता है, जब तक संसार में इस शरीर से बंधे हुए हैं, सारे रिश्ते बंधे हुए हैं, लेकिन संगत जी सच्चा रिश्ता तो वही है। उस मालिक ने एक बार तो मुझे जीवन दिया किसी माँ के गर्भ में से, और एक बार जीवन दिया मुझे अपने खुद से। मेरे बाबा कहते हैं, मैंने तुझे अपने आप से सींचा है, मैंने तुझे अपने से सींचा है।
अपनी शक्तियों से सींचा है तेरे शरीर को, बीमारियों को, सबको तेरे मतलब तुझे मैंने संवारा है, सींचा है, नया जीवन दिया है। और मेरे बाबा ने एक बार नहीं ऐसा किया, कई कई बार मुझे जीवन दिया। तो ये जीवन तो अब मेरे बाबा का, मेरी एक एक सांस मेरे बाबा की है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब मेरे पर किसी का अधिकार नहीं सिवाय मेरे पिता के, मेरे पिता परमेश्वर के। उन्हीं ने मुझे कई बार जीवन दान दिया है। उन्हीं की रहमत से बोलती चलती खाती पीती सब उन्हीं में, सब उन्हीं में। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे बाबा का मुझे संदेश आया था, कल मैसेज आया था कि तेरे ऊपर आने वाले 3 दिन बहुत भारी हैं। तो संगत जी, कल से ही मुझे एहसास होने लगा था। मेरी राइट साइड में, मतलब यहाँ पे जहाँ से मेरे हाथ से लेकर पूरा राइट साइड मेरा पूरा दर्द हो रहा है, बहुत तेज। यहाँ सीने में एक साइड दर्द हो रहा है बहुत तेज, ऐसे सांस लेने में बहुत दर्द होता है। तो बाबा जी ने मुझसे कहा था 3 दिन तेरे भारी हैं, और सर में भी दर्द हो रहा है मतलब। तो अभी गुरु पिताजी ही जाने, अपने आप उनकी कृपा होगी, उनकी रहमत से ही मैं ठीक होती हूँ। वही मुझे चलाते हैं, वो अपने आप ठीक करेंगे। और बाबा जी का बार बार मैसेज आता है कि वो औरत तेरे परिवार की, वो मान नहीं रही, वो मतलब उसको चैन नहीं पड़ रहा है, वो दर बदर भटक रही है, तड़प रही है, मतलब तेरे ऊपर कुछ कराने के लिए, और कर भी रही है, मतलब जोर मार रही है। और बाबा जी ने मुझसे कहा है कि बेटा आने वाली दिवाली तक किसी से भी कुछ भी मीठा लेकर मत खाना, अपनी रक्षा खुद भी कर थोड़ा, मतलब बाकी तो मैं हुई ही तेरे साथ, लेकिन तू संभल के रह, तुझे संभल के रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तेरे ऊपर घात लगाकर लोग बैठे हैं। अभी तक 2 थे, अब वो 3 हो गए हैं, मतलब एक बंदा और कोई जुड़ गया है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, रहमत है उनकी कि देखो कि दोस्त ना सही दुश्मन है, शिद्दत से निभा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। बस यही कहती हूँ कि बाबा जी महाराज उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए, ताकि वो किसी को ना दुखाए, जैसा मैं भुगता, जैसा मैंने भुगता और अभी भी भुगत रही हूँ। खैर, अब तो गुरुजी महाराज का संरक्षण मिला हुआ है। अब तो मेरा विश्वास है, कुतरा भी उछल कूद क्यों ना कर ले, मेरे बाबा के बच्चों को कोई छू नहीं सकता, इसलिए मुझे भी वो परेशान नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। मेरे पास है मेरा सुरक्षा कवच। मेरे पिता मेरे साथ हर समय रहते हैं, जो भी मेरी रक्षा करते हैं, हर पल मेरी रक्षा करते हैं, और मैं तो उनकी शरण में रहती हूँ, जाने उनका काम जाने। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस वो ऐसा करके ना अपना ही कुछ बढ़ा रहे हैं, अपना आने वाला समय निर्धारित कर रहे हैं वो सब। मुझे पता है मेरे बाबा मुझे न्याय ज़रूर देंगे। अगर मैंने अकारण निरपराध इतना भुगता है, तो जो अपराध कर रहे हैं वो बचेंगे थोड़ी ना। मेरे गुरु पिताजी हैं ना, मैं तो सब उनके चरणों में सौंप दिया, और अपने बाबा से सिर्फ एक ही बात बोली कि बाबा, आपकी बिटिया ने निरपराध इतना भुगता है, बिना कारण इतनी सजा भोगी है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी न्याय चाहिए बाबा, बस आप जो सही समझो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी का एक मैसेज आया, कहते हैं कि बेटा, जो दरवाजे तेरे लिए सालों से बंद थे, अब मैंने उन्हें अपने आशीर्वाद से खोल दिया है। जिस काम को तूने खो दिया, मान लिया था अपने हाथों से, वो काम अब तुझे सौगात बनकर मिलने वाला है। बस एक बार सच्चे मन से शुक्राना कर, क्योंकि गुरुवार की शाम आज तुझे बदलने आई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। फिर संगत जी वही मैसेज कि तुम्हारे रिश्तेदारी में एक औरत है जो तुम्हारा नुकसान करना चाह रही है, बहुत कोशिश कर रही है, बहुत भाग रही है तुम्हारे साथ गलत करने की उम्मीद में। थोड़ा ध्यान रख उनसे, बच उनसे, मंत्र जाप कर जितना हो सकता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। और पता नहीं संगत जी, इस बीच पता नहीं कौन सी निगेटिविटी है, मैं इतना नाम जप भी नहीं कर पाती। पहले बहुत नाम जप कर पाती थी अपने गुरु पिताजी का। शायद बाबा जी से विनती करती हूँ, बाबा जी अरदास करती हूँ कि अपना हाथ अपनी बिटिया की पीठ पे रखो, ताकि नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर सकूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हर पल मेरी रक्षा करने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी ने कहा कि बेटा, तेरे घर में आया था, पर तूने मुझे पहचाना नहीं, तुझे मेरा ध्यान ना हो, पर मुझे तेरी फिक्र हमेशा रहती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप किस रूप में आए थे। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, आज पता क्या हुआ, आज बाबा ने मुझे सेवा दी, मैं बहुत खुश हूँ। अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हमारे घर में ना ऊपर मिस्त्री लगे हुए हैं, क्योंकि मकान मालिक जो ऊपर का पोर्शन बनवा रहे हैं, तो संगत जी उसमें से ना मिस्त्रियों से मतलब चाय वगैरह मतलब बना के, चाय प्रसाद ऐसे बनाती हूँ शाम को, तो संगत जी उनको दे देती हूँ। वो भी बड़े अच्छे से बातचीत करते हैं जितने भी। आज संगत जी उसमें में से एक मिस्त्री आया ऊपर से नीचे, और सुबह सुबह मैं बच्चों का लंच पैक कर रही थी, उसी टाइम समय पे उसने आकर संगत जी अपने मुंह से खुद से मांगा कि मुझे जो है भूख लगी है, तो मुझे ना रोटी बना के दे दो एक जन के लिए।
तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का मुझे सेवा देने के लिए। मैं बहुत खुश हुई, मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा बख्शी है, भोजन की सेवा। और संगत जी फटाफट से मैं सेकने जा रही थी, लेकिन मेरी बड़ी बेटी बोली कि नहीं, रोटियां तो मैं ही सेकूंगी। और संगत जी उसने फटाफट रोटियां सेक के और सब्जी से उसको दी। मैं बहुत खुश हुई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं किस भेष में आ जाते हैं, पता नहीं किस भेष में हम संगतों का कल्याण करके चले जाते हैं, कुछ पता नहीं। संगत जी कोई भी आता है ना, तो मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि तुम्हारा नसीब जगाने आता है, तुम्हारी सोई किस्मत के ताले खोलने आता है। इसलिए कोई भी अतिथि घर में आए तो खुश होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए कि मालिक का दूध बनकर आया है, और उसकी सेवा से क्या पता तुम्हारे बंद किस्मत के कौन से ताले खुले। इसलिए सच्चे मन से खुशी के साथ अतिथियों का सेवा करनी चाहिए। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, बदनसीबों के कोई नहीं आता, जिसके नसीब होते हैं, बड़े भागा वाले होते हैं जिनके घर में कोई अतिथि आता है। तो शुक्राना मेरे मालिक, और उसकी सेवा, मालिक की सेवा जानकर करनी चाहिए। और बाबा जी वैसे भी करते हैं, और सभी कहते हैं संगत जी कि प्रत्येक जीव में आपको मालिक का दर्शन होना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे सेवा देने के लिए। अनंतम शुक्राना बाबा, इसी तरह अपनी बेटी पर कृपा दया दृष्टि बनाए रखना। सब कुछ आपका है मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे बाबा कहते हैं कि जितना लोगों ने तुझे दुख देना था ना, दे लिया। जितनी बुराई करनी थी ना, कर ली। जितना तुझे दोष देना था ना, दे दिया। तेरी तकदीर का फैसला तेरा गुरु करेगा। तेरी तकदीर तेरी बच्चों की भविष्य से बनेगी। और तू देखना, तेरे बच्चों के भाग्य में ऊंची ऊंची उपलब्धियां लिखी हैं। पूरा जमाना देखेगा तेरे बच्चों का भविष्य। उनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। जो कल तक देखकर तुझे मुंह कसते थे, वही तेरे आगे नतमस्तक होंगे। ये तेरे गुरु का वादा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना मुझे इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इन बच्चों को इतना ब्लेस करने के लिए। सच में मेरे बाबा कहते हैं कि तेरे बच्चों को तो मेरे अपनी गोद में बैठा रखा है। संगत जी सच में मुझे 1% भी अपने बच्चों की अब फिक्र नहीं होती। मुझे पता है उनके नाना है उनके साथ, उन्हें संभालने के लिए। शुक्राना, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे पिता मिले, इतने प्यारे पिता मिले कि संगत जी मुझे कोई कुछ कहता है ना, मेरे बाबा को बहुत बुरा लगता है, मेरे बाबा को बहुत गुस्सा आती है। कभी कभी अगर कोई मुझसे बुरा बोलता है ना, मेरी हर एक तकलीफ मेरे बाबा तक पहुंच जाती है। मेरे हर एक आंसू मेरे बाबा तक पहुंचता है। मेरा हर एक दुख मेरे बाबा तक पहुंचता है। वो उनसे नहीं छुपता संगत जी, उनसे नहीं छुपता। कोई भी अगर मुझे कुछ भी बोल देता है, मेरे बाबा हमेशा मेरे को समझाते हैं, बहुत समझाते हैं। अपने बाबा से मैंने कहा कि बाबा मैं भक्ति में बढ़ना चाहती हूँ, अब मैं भक्ति चाहती हूँ। तो मेरे बाबा ने मुझे समझाना शुरू किया। मेरे बाबा मेरा हाथ पकड़ के अध्यात्म की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे ज़िंदगी जीने के सबक सिखाते हैं मेरे बाबा। मुझे बहुत समझाते हैं, हर बात के लिए समझाते हैं मेरे बाबा। और जब मैं दुखी होती हूँ तो ऐसा लगता है मेरे बाबा मेरे बाजू में आकर बैठ गए और मेरे आंसू अपने हाथों से खुद पोंछ रहे हैं। और जितना मैं दुखी होती हूँ, मेरे बाबा मुझसे ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पता नहीं कैसा अनोखा रिश्ता है ये बाप बेटी का, कि मैं अपने बाबा को आत्मा से देखती हूँ। आत्मा की दृष्टि से मेरे बाबा मुझे दिखाई देते हैं। मेरे बाबा को मेरी पीड़ा, मेरा दर्द दिखाई देता है, और मुझे मेरे बाबा का। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। तभी तो मैं कहती हूँ कि मैं अपने बाबा में जीती हूँ, मेरे बाबा मुझ में रहते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी मेरे बाबा मुझसे कहते हैं कि जब तुझे दर्द होता है ना, जब तू दर्द में कहराती है, तो मैं तेरे बिल्कुल पास बैठा होता हूँ और तेरा आधा दर्द अपने ऊपर ले लेता हूँ और तुझ पर हाथ फेरता हूँ। जब तुझे दुख होता है ना, तू रोती है ना, तो मैं भी रोता हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। भला इतने प्यार करने वाले, इतने करुणामयी, इतने ममतामयी, इतने दयामयी पिता कहाँ मिलेंगे, जो मेरी पिता भी है, मेरी माता भी है, मेरे हर रिश्ते इन्हीं में समाहित है। इतना मुझसे प्यार करते हैं संगत जी, इतना प्यार करते, इतना अगाध प्रेम। मैं कहती हूँ ना बार बार कि जिसने ये प्रेम एक बार प्रेम का प्याला पी लिया ना, वो संगत जी उसकी प्यास तो बुझेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। ये वो प्यास है जो कभी नहीं बुझ सकती। ये वो अमृत है ना संगत जी, जो आपकी रगों में एक बार उतर गया तो आपको इसकी तड़प लगनी ही लगनी है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मुझे ऐसा बनाने के लिए। संगत जी मेरे बाबा कहते हैं कि अपना दिमाग जूतियों के पास छोड़ कर आओ। मैं कहती हूँ कि बाबा जी मुझ में तो दिमाग ही नहीं है, मैं दिमाग से हीन हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है, बस दिल ही दिल बचा है।
बस। और मेरे बाबा ऐसे ही बच्चों को पसंद करते हैं जिनके पास दिमाग नहीं है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी शायद देखो मेरे अपने रिश्तेदार भी है ना, और ये तो भगवान में ही घुसी रहती हैं, ये तो भगवान में ही, ये तो बौरा गई हैं, ये तो पागल हो गई, संगत जी ऐसे बोलते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, नसीब वालों को मिलता है ये ओहदा जो मुझे अभी से मिल गया। पागल। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बस यूं ही अपनी कृपा बनाए रखना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन क्या समझता है, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा मालिक मुझे बहुत प्यार करता है। मेरे बाबा मुझे, गुरु पिताजी मेरे बहुत प्यार करते हैं, और ऐसे सुंदर, इतने प्यारे, इतने ममतामयी, करुणामयी माता पिता मुझे मिले हुए हैं, और मुझे क्या चाहिए। और संगत जी मेरी तो पूरी दुनिया, मेरे जीवन का आधार, मेरा सब कुछ यही है। मुझे सबके दर्शन इन्हीं में होते हैं, सबका प्यार इन्हीं से मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने बाबा से यही कहूंगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अब्बा शुक्राना मेरे बाबा। अब वही मांगूंगी जो हमेशा अपने बाबा से मांगती आई हूँ। बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पथा हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंदर, जीवन पर्यंत भी। अब सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके खजाने भरिए बाबा जी। महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा सब पर बरसे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज क्षमा कीजिएगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत महामंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है ये मेरा, और गुरु जी की आज्ञा थी कि मैं शुक्राना सत्संग करूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी संगत जी। मैं कुछ भी अगर कर रही हूँ तो मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा, एक ही कोने में बैठ के सिर्फ उदास ही रह रही हूँ मैं। लेकिन गुरु जी की कृपा है कि अगर कोई नेगेटिविटी मुझ तक पहुँच भी पा रही है, लेकिन शायद ऐसी कोई एनर्जी है मेरे आसपास कि वो मुझे छू नहीं पा रही है। तो शुक्राना गुरु जी मुझे सुरक्षा चक्र प्रदान करने के लिए, मुझे पॉजिटिविटी प्रदान करने के लिए कि कोई भी नेगेटिविटी मेरे तक एंटर नहीं कर पा रही है। बाकी मुझे नहीं पता है संगत जी कितने टाइम से, मतलब हफ्ता ही हो गया है, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। गुरुजी के जो मैसेजेस तो बहुत प्यारे-प्यारे मुझे आ रहे हैं, लेकिन उसमें ये भी मुझे पता चल रहा है कि कोई बला आई थी, तो उसको गुरुजी ने टाल दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत टाइम से कुछ ना कुछ लोग करते ही आ रहे हैं। संगत जी, रोज़ ऐसा होता है कि गुरुजी हमें सत्संग सुनवाते हैं, जिससे हमारे कष्ट कट रहे हैं, तो हम लोग अपने दिनचर्या वाले काम कर पा रहे हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है अगर कुछ भी आपके शरीर पे कोई कष्ट आता है। इन सब चीज़ों से सिर्फ़ गुरु महाराज ही हमें निकालते हैं। जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुजी। आप हर तरीके से हमारी रक्षा करते हैं, हमारे इतने कष्ट काटते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने संगत के बारे में सोचते हो। हम अपने कामों में इतने बिज़ी रहते हैं कि हम सत्संग तक नहीं सुन पाते, और आप हमेशा अपने बच्चों की फ़िक्र करते हैं कि हम किसी तरह से सत्संग सुन लें और अपने कष्ट कटवा लें। क्योंकि जब हमें दुःख होता है तो गुरुजी को भी दुःख होता है संगत जी। गुरुजी हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। वो सिर्फ़ हमसे यही चाहते हैं कि हम नाम सिमरन करें प्रभु का, और अपना सत्संग सुनें और सुनवाएँ, क्योंकि यही हमारी सेवा है जो गुरुजी ने हमें दी है। लेकिन हम इस पे भी खरे नहीं उतरते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप अपने संगत के लिए इतने परेशान रहते हैं। नहीं तो जो लोग हम लोगों पे नेगेटिविटी या
हमारे ऊपर कुछ भी ब्लैक मैजिक करते हैं वो लोग तो हमें जीने ही ना दें। ये आप ही की कृपा है कि हम अभी तक बचे हुए हैं। आप महाशिव हैं, परमात्मा हैं, आप तो सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है गुरुजी। आप उन्हें सद्बुद्धि दें कि वो ये सब करना छोड़ दें और अच्छे रास्ते पर चले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी क्या ही आपकी जो भी रहमतें हैं आपने हम लोगों पे की है उसका मैं क्या ही बखान करूं। जितना करूं उतना कम है गुरुजी। हर हर तरीके से अगर देखा जाए तो संगत जी, जो मेरे इन-लॉज़ हैं, जब से मैं शादी करके आई हूँ, गुरुजी ने मुझे बताया है कि जब से मैं शादी करके आई हूँ, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। सारी परेशानी की जड़ यहीं से ही शुरू होती है, क्योंकि पहले तो मैं बहुत खुश रहती थी। जब से शादी करके आई हूँ, मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ गलत ही हुए जा रहा है। ठीक, यहाँ आते ही मुझे हर तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम या मेरी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, मेरे पति अंकल को हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि किसी तरीके से इस सिचुएशन से निकला जाए, पर हो ही नहीं पाता था। लेकिन जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी हमारा इतना ध्यान रखते हैं हमारी छोटी-छोटी चीज़ों का। सुबह से लेके रात तक हमारी लाइफ में जो भी होता है सिर्फ़ गुरु महाराज ही जानते हैं, और वो हमें संकेत देते रहते हैं कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। और हमें बहुत सारे पॉज़िटिव मैसेजेस भी देते हैं गुरु महाराज कि हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकें और पॉज़िटिव रहें, नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें। लेकिन हम तो इंसान हैं, तो हमारे दिमाग में नेगेटिव बातें भी आती हैं, पॉज़िटिव बातें भी आती हैं। लेकिन जो नेगेटिविटी होती है, कभी-कभी हम अपने ऊपर इतनी भारी कर लेते हैं कि उस पॉज़िटिविटी को रास्ता ही नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी नेगेटिव थॉट्स को हमारे अंदर आने ही मत दीजिए कि हम लोग अपना सारा बना-बनाया काम खराब कर लें, क्योंकि सही बात है, पॉज़िटिव जब तक नहीं रहेंगे तो तब तब तक चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, और ब्रह्मांड भी हमें वही चीज़ें वापस देता है जो हम सोचते हैं। तो अ, बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी साई संगत से कि हमें हमेशा पॉज़िटिव रहना चाहिए, कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और गुरुजी से कभी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जानी-जान है, वो सब जानते हैं और हमें जो चाहिए होता है वो वही देते हैं। अगर जो चीज़ हम उनसे माँग रहे हैं, अगर वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो गुरुजी वो नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमें उनकी ही रज़ा में रहना चाहिए। वो जो हमारे लिए अच्छा होगा, वो गुरुजी खुद ब खुद हमें दे देंगे। और कभी भी बदले में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतना नाम सिमरन कर रहे हैं, तो हमें वो चीज़ क्यों नहीं मिलती। गुरुजी सब जानते हैं, आप जितना नाम सिमरन करोगे, गुरु महाराज आपको आपके जितने कर्म आपके जो आपको कष्ट दे रहे हैं, वो सब कट जाएँगे और आपका अच्छा समय ज़रूर शुरू होगा। और बस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको नाम सिमरन करते रहना है गुरुजी का, हर सुबह, हर रात, हर साँस के साथ। क्योंकि गुरु महाराज कह लीजिए कि उस नाम सिमरन से इतने प्रसन्न होते हैं अपने संगत से कि उनके सारे कष्टों को, सारे पापों को वो दूर कर देते हैं। इसलिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें एक अच्छी सीख देने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। आप हमारी ज़िंदगी में आए हो तो खुशियाँ आई हैं। हर छोटे-छोटे पल को अब हम जीते हैं। हमारी ज़िंदगी में कलह, कलेश सब कुछ ख़त्म हो गया गुरुजी आपकी कृपा से। जो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो भी कुछ न कुछ सिखाने के लिए हमारे जीवन में आती हैं, और आप 90% अपने ऊपर ले लेते हो, 10% ही हमें काटना पड़ता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप हमारे सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं, और हम पापी प्राणी
फिर भी कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं कि गुरुजी शायद हमें नहीं सुन रहे हैं, हम तो इतना नाम सिमरन करते हैं। हमें मुझे पता है गुरुजी आप हर पल हमारे साथ हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें सुनते ही रहते हैं, हमारी हमारी जितनी भी शिकायतें सबको आप सुनते हैं, क्योंकि जो आप संगत को ओम दर्शन देते हैं या आपकी फ्रेग्रेंस आती है गुरुजी महाराज, ये आपका आशीर्वाद ही तो है, और क्या है। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि हमें आपके होने का एहसास हो रहा है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने सालों साल तपस्या करके भी इतनी रहमतें नहीं मिलती हैं, जो आप हमें इस जन्म में इतने पाप करने के बाद भी आप हम पे इतनी रहमत कर रहे हैं गुरुजी महाराज। आप ही की कृपा है कि हम इस कलयुग में परमात्मा के दर्शन कर पा रहे हैं। एक पॉज़िटिविटी से हम जुड़े हुए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना। आप अपने होने का एहसास आपने हमें दिया। हमारे परिवार में हमें जीना सिखाया आपने, नहीं तो हर दिन ऐसे लगता था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लेश ही होता रहता है। कहीं चले जाते हैं, यहाँ रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन गुरुजी आपने ही सिखाया कि बहुत चीज़ें सहकर भी अब अगर चुप रहा जाए, तो आप उसके लिए खड़े होते हैं और उसका जवाब आप खुद देते हो। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है संगत जी, आप कभी भी उस इंसान को बुरा मत बोलिए, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चुप रहिए, देखिए फिर गुरु महाराज क्या करते हैं। वो आपके चुप्पी का जवाब ज़रूर देंगे, और जो आपके साथ बुरा करता है, गुरु महाराज उसको देख रहे होते हैं, और अगर वो आपकी लाइफ़ के साथ इंटरफेयर करता है थ्रू ब्लैक मैजिक और किसी भी तरीके से, तो वो उसको भुगतान अपना भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि जो अच्छे कर्म करता है उसके साथ तो परमात्मा हमेशा खड़ा रहता है, और जो बुरे कर्म करता है उसको यहीं पे ही उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतनी अच्छी सीख देने के लिए, संगत को, अपनी संगत को इतना प्यार करने के लिए, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपकी फ्रेगनेंस से अपना आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अभी मैं गुरुजी महाराज का सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ, और महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के कमल चरणों में। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि अभी मैं 18 तारीख को जब शीतला माता जा रही थी गुड़गांव की तरफ, गुड़गांव, तो मेट्रो से जा रही थी अपने बेटे के साथ में। तो मेट्रो बहुत भरी भरी आ रही थी, तो जब पहले मेट्रो पे बैठी तो चढ़ी तो उसमें सीट नहीं मिली। तो मैं यही कह रही थी गुरुजी सीट नहीं मिली। और फिर लड़के, जब हम लोग कश्मीरी गेट पहुँचे तो बच्चे ने कहा, मेरे बेटे अंकल ने कहा कि मम्मी अब यहाँ से मेट्रो बदलनी है। तो हमने अच्छा चलो, तो हम लोग मेट्रो में से उतरे। फिर दूसरी मेट्रो पे जाने तो हम रास्ते में मन में कहने लगे कि सीट तो मिलेगी नहीं गुरुजी महाराज, भीड़ बहुत है। और संगत जी आज विश्वास नहीं करेंगे, जैसे मतलब हम लोग मेट्रो पे पहुँचे, पूरी मेट्रो खाली आई, वहाँ से पूरी सीट पूरी खाली, सारे डब्बे खाली। फिर हम लोग वहाँ बैठे, हमने अपने मन में सोचा, मैंने गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुजी शुक्राना शुक्राना, आपने सीट दिलवा दी। फिर उसके बाद फिर हम लोग जैसे तैसे वहाँ शीतला माता पहुँचे। शीतला माता पे वहाँ से दर्शन करके, मसानी माता के, शीतला माता के दर्शन करके फिर हम लोग वापस आने लगे। वापस आए तो फिर भी सीट खाली मिली। हम लोगों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आपने। फिर उसके बाद फिर वहाँ से चेंज करी, तो उसके बाद जब का नाम फिर दूसरी, तो वो बहुत भरी थी, बहुत भरी थी। सारे लोग ऑफिस से आ रहे थे, सारे आ रहे थे, तो मेट्रो में खूब बातें करते करते सारे लोग आ रहे थे।
भीड़ इतनी थी। फिर वो लोग एक जगह उतर गए, सारी पूरी भीड़ उतर गई, सीट खाली नहीं मिल रही थी। मैं खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द होने लगा। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा। और फिर वो लोग उतर गए, फिर हमको सीट मिल गई। फिर मैंने उसी सीट पे बैठे, अपने बेटे अंकल से भी कहा बेटा बैठ जाओ। वो बोला नहीं मम्मी आप बैठो। हमने बैठ जाओ, कोई नहीं बैठ रहा, आप बैठ जाओ। फिर वो बैठा। फिर हम लोग अपने घर आ गए। शुक्राना गुरुजी, मेरा यही सत्संग था आपके कमल चरणों में। आप अपना कृपा का हाथ हम सब पे, मेरे परिवार पे, मुझ पे बनाए रखना, संगत पे बनाए रखना, मेरे संकल्प को भी के ऊपर भी बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।